अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 को देखेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो एमसीक्यूज हैं, हम उनको कंसेप्चुअल वे में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 के जो एमसीक्यूज हैं वो एज इट इज मैंने लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उनके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, हम इनको लॉजिकली लेकर चलेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 6 इज। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है क्योंकि इसमें 10 की पावर आ रही है ना, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलना है। तो हमारे पास कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, देखिए पॉइंट हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। हमने इस पॉइंट को ट्रेवल कराना है किस साइड पर, राइट साइड पर। क्यों करना है हमने राइट साइड पे, बिकॉज पावर इज पॉजिटिव। जब पावर पॉजिटिव होती है तो हम राइट साइड में मूव करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहे होते हैं। तो हमारे पास हो जाता है 5 2 पॉइंट है, यहां से ट्रेवल करेगा इस तरफ। ओके, तो जब पॉइंट यहाँ पे ट्रेवल करे और आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, जीरोस लगाते जाएंगे जितने हमें चाहिए। कितने डिजिट मूव करना है, 6 डिजिट मूव करना है। एक डिजिट 2 हो गया और नेक्स्ट आगे जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने इस तरह कितने डिजिट मूव किया, 6 डिजिट मूव कर लिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस वन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में जाना है। अब देखिए ये एक छोटा नंबर है, हमने इस पे बात की हुई है कि जब छोटा नंबर होता है तो पावर क्या होती है, 10 की नेगेटिव होती है। तो इसको देखिए, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहे हैं, 10 की पावर में जा रहे हैं। हमें कहाँ मूव करना है, अपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जब हम इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 3.4। जीरोस नहीं लिखेंगे हम। ठीक हो गया, 3.4 10 रेज की पावर, जितने डिजिट मूव किया उतना डिजिट लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमने मूव किया। किस साइड में मूव किया है, राइट साइड में मूव किया है। तो हमारे पास आंसर में पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। एंड दिस इज हियर आंसर। क्लियर। अच्छा जी, थर्ड पार्ट को देखते हैं, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास लॉग 10 होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। जस्ट मैं लॉग लिख रही हूं, कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। क्या कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। जब हमारे पास बेस 10 हो तो वो लॉगरिथम क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा। तो जो इसकी बेस है वो क्या है, 10। ये याद रखना है आपने, ये जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो हमारे पास क्या होती है, जिसकी बेस 10 होती है, वो कॉमन लॉगरिथम होता है। और वो लॉगरिथम जिसके साथ हम कोई बेस नहीं लगाते, वो भी कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, हमने एक बात और की थी कि ये जो हमारे पास बात होती है, लॉग बेस 10 इज इक्वल टू लॉग, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस क्या है, 10 होगी। क्लियर यहां तक। अच्छा, ये आपको याद भी रखना है। ओके, फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है, ये लोगार्थम के एक लॉ के हेल्प से हमारे पास सॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड पावर लॉ। पावर लॉ हमारे पास क्या था, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास है जी लॉग बेस बी और एक्स की पावर एन। ठीक है, एक ऐसे नंबर का लॉग जिसकी पावर है कोई भी, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये पावर लॉग से पहले चली जाती है। क्लियर। तो हमारे पास जब इस किस्म की फॉर्म आती है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है लॉग में, तो जो पावर होती है वो लॉग से पहले चली जाती है। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आ जाता है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, देन हम आंसर लिखते हैं। यहां सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, log 2, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, 3 log 2, और देन हमारे पास यहाँ
लॉग क्या आ जाएगा, बेस में भी 2 है और जिसका हम लॉग ले रहे हैं, जो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो भी क्या है, 2 है। अच्छा, यहां एक बात याद रखेंगे कि जब हमारे पास बेस की वैल्यू और जो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा हो उसकी वैल्यू अगर सेम सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास जो लॉग 10 होता है वो 1 के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है मेरी बात, कि जो log 10 है वो 1 के इक्वल है। और दूसरी एक बात, जब बेस और वो नंबर जिसका log लिया जा रहा हो वो इक्वल आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लाइक आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाता है जी log 1000 इज इक्वल टू, और वो नंबर जिसका है ले रहे हैं वो भी क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। log m इज इक्वल टू 1, इन सब का आंसर क्या आ जाता है, 1 आता है। मतलब वट एवर इन दिस बेस एंड द नंबर विच फाइंड द लोगार्थम, ठीक है, वो नंबर जिसका हम लोगार्थम फाइंड आउट कर रहे हैं वो दोनों सेम सेम हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखें, जब ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो ये दोनों क्या बन गए हुए हैं, ये हम यहां मैं दोबारा सॉल्व करती हूँ, 3 log 2 और नंबर क्या आ रहा है, सेम सेम, बेस भी और वो नंबर भी। सो 3 इंटू ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 के इक्वल हो गई, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया हुआ है, 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर हो गई बात, ये इस तरह आया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज log 100। अब जरा देखें, अभी मैंने यहां एक बात की है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2। मतलब जितने जीरोस बढ़ते जाए, जितने जीरोस होंगे log की उतनी वैल्यू होगी। जैसे यहां मैं बात करती हूं, आपकी बुक में भी गिवन है, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, log of 100 is equal to 2, log of 1000 is equal to 3 and log of 10,000 is equal to 4। जितने जीरोस log में बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू भी उतनी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जितने जीरो उतनी वैल्यू। तो log of 100 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। क्लियर, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास देखिए, log ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010, देन फाइंड द log 200 इज। log 2 हम फाइंड आउट, log 2 हमारे पास गिवन है और 200 फाइंड आउट करना है। अब जरा देखें, log 2 की वैल्यू तो गिवन है, पॉइंट को कहां होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और पॉइंट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट पे है। मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रही हूं, लास्ट में। ये जब यहां ट्रेवल करेगा तो हमारे पास पावर क्या आएगी, मीन मैं 200 को सिंप्लीफाई करती हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, मेरे पास आ जाता है 2 क्रॉस 10 रेज की पावर 2, यही आता है। अच्छा जी, अब बेसिकली ये जो 2 है ये क्या शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, ऐसे ही है ना। जब हम लोगार्थम निकालने लगते हैं किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने लगते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होती है, बेसिकली 10 की पावर होती है। तो बाकी log 2 तो सेम एज इट इज रहेगा, दैट इज 3010 पॉइंट। ठीक है, यहां पर वैल्यू क्या है, 2, तो दैट इज योर आंसर किसका, log 200 का। log 200 का आंसर क्या आ गया हुआ है, 2.3010। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एमसीक्यू का 7th पार्ट, log ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो log ऑफ 0 आपकी बुक में ये एक जो है वो टेबल बना हुआ है डू यू नो के नाम से। log ऑफ 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, log ए बेस, जब log की बेस ए हो
और नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा हो वो भी ए हो, तो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। इस पे थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, फिर इसको देखेंगे। देखिए ये तो बहुत आसान है कि आप याद रख लें कि लॉग ऑफ 0 क्या होता है, अनडिफाइंड है। कैसे है इसको हम देखते हैं। देखिए ये एक ट्रिक है कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल log ऑफ 4 बेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 2 की कितनी पावर लें कि 4 आ जाए। बेस में जो है 2 की कितनी पावर लें, 4 आ जाए, तो पावर हम 2 की कितनी लेंगे, 2, और हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आता है, 2 आता है। इसी तरह हमारे पास एक और है log ऑफ 3 27, तो 3 की कितनी पावर लें कि 27 आ जाए, 3 पावर लें। एक और एग्जांपल आ गई हमारे पास कि log की हम कितनी पावर लें कि आंसर 10 आ जाए, मतलब इसकी हम कितनी पावर लें कि आंसर 10 आ जाए, तो हम 10 की पावर 1 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, इस चीज को मैं रिलेट करूंगी इसके साथ, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ट्रिक कर रहे हैं ना हम कि इसकी कितनी पावर ली जाए कि आंसर 1 आ जाए। दूसरा ये कि दोनों टर्म्स अगर यहां यहां सेम हो जाए तब आंसर क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। ओके, अच्छा, अब यहां मैं इस 0 को हटा देती हूँ, 0 को मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब जरा देखें 10 की कितनी पावर लें कि 1 आ जाए। ओके, 10 की कितनी पावर लें कि 1 आ जाए, 0। पावर हम 10 की कितनी लेंगे, 0 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ आ रही है। और इसको मैं रिलेट करूंगी इसके साथ, बात समझ में आई कि log 1। अब देखें जो log है हमारे पास, कुछ भी ना लिखा हुआ log के साथ, बेस ना लिखी हुई हो, तो हमें पता है कि वो क्या होता है, वहां 10 ही होता है। ये अंडरस्टूड है ना। तो log 10 बेस 10 है और 1 लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखी हुई और 1 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल। बात क्लियर हो गया। मतलब इस ट्रिक से लेकर हम इस रूल के अकॉर्डिंग यहां तक पहुंच गए। अब जरा देखें log 0 की बात करते हैं। log हम 10 की कितनी पावर लें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। ओके, इस नंबर की बेस की कितनी पावर लेंगे आंसर 0 आ जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना कि एक हमारे पास नंबर है और हम उसकी कोई पावर ले रहे हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। दैट्स व्हाई इज अनडिफाइंड। बात क्लियर हुई। तो इसका आंसर log ऑफ 0 का अनडिफाइंड ऐसे है। क्लियर। 8th पार्ट है हमारे पास, log 10,000 की वैल्यू बतानी है हमने कि log 10,000 किसके इक्वल होता है। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आप इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग करें, जैसे हमने लिखा कैसे भला, log 10,000, जो 10,000 है ये किसके इक्वल हो जाता है, 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4 के इक्वल हो जाता है। और हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पहले आ जाएगा, दिस वन 4 पहले आ जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, log 10। और आप जानते हैं कि log 10 किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक मेथड ये हो गया। सेकेंड, हमने प्रीवियस एमसीक्यू में भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 100 और इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2। लॉग 1000 का जो आंसर है वो आ जाएगा 3। लॉग 10,000 का जो आंसर है वो आ जाएगा 4। लॉग 10 का आंसर आप जानते हैं डेट इज इक्वल टू 1। ये इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितने जीरो उतना आंसर। यहाँ एक जीरो है तो हमारे पास 1, 2 जीरोस आंसर 2, जितने जीरोस उतना आंसर। बात समझ आ गई। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ये एज अ रिमाइंडर याद कर सकते हैं और ये आप पावर रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर। 9th हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पावर लॉ अप्लाई किया था, इस
पार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या होता है उसको पहले डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट लॉ इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी बेस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्लियर? कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं और उनका हम अलग अलग लॉग ले रहे हैं विद द सम के साथ, एडिशन के साथ हम उनका अलग अलग लॉग ले रहे हैं, तो जब हम एक लॉग के साथ लिखेंगे तो वो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आता है log 5 है, यहाँ log 3 है, log 5 क्रॉस 3, दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया log 15 आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वल के जो इक्वल के एक साइड पे जो टर्म होती है उसका बेसिकली हम क्या ले रहे होते हैं, लॉग ले रहे होते हैं। और जो बेस होती है वो यहाँ पर भी बेस बनेगी और जो पावर है वो क्या बन जाएगा, रिजल्ट। क्लियर? सो दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे एमसीक्यूज के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए।